ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर, आज आपका स्वागत करता हूं और हमारे साथ एक हमारे बहुत छोटे से प्यारे से मिनी रिपोर्टर नीव भी जुड़ रहे हैं। नीव से हेलो टू एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम दोनों पापा बेटा मिलके आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। वो है हमारा एप्पल का मिनी मैक। ये काफी डिबेटेड प्रोडक्ट था वंस अपॉन अ टाइम और लोग ये कंटेम्पलेट करने लगे थे कि क्या वो लैपटॉप लें या फिर मिनी मैक परचेज करें। तो चलिए आज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं हाउ पावरफुल दिस मशीन इज एंड कैन दिस मशीन बी योर एडिटिंग मशीन विच इज बियॉन्ड योर लैपटॉप। Why you said machine? You said Thomas. Yes, Thomas is Neve's favorite toy. So चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं ये हमारा वर्थ द प्राइस एंड मनी है कि नहीं। तो नीव चलिए लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। Yes. Like. Hey, how did it open? Hello everyone, we are opening this new machine. So let's open the next block. Yes. That you have any knives too, so I can cut it. Yes, I do have, but you can open it from here. It's easily. You can open it from here. So let's start unboxing from here. ये देखिए. Here. Yes. Inside this mini mash. Yeah. सो दोस्तों, ये रही हमारी डिवाइस और मैं यदि आपको दिखाऊं इसकी पैकिंग, ये देखिए पीछे से ये जो है ये 8 GB की यूनिफाइड मेमोरी है जैसे मैंने आपको बताया। मैक मिनी एप्पल विद M1 चिप 256 SSD। ओवरऑल ये पैकिंग हमें कुछ इस तरह की मिलती है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर जो इसकी फिल्म है उसको हटाना होगा। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको ओपन करते हैं यहाँ से और इसके ऊपर जो हमें ये फिल्म मिलती है हम इसे हटाते हैं। ये जो डिवाइस है कुछ समय पहले आई थी दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा लेट हो गए हैं लॉन्च करने में, बट हैविंग सेड दैट इसके बाद कोई ऐसा मेजर वेरिएंट आया भी नहीं है स्टूडियो के अलावा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अंदर से ये कैसी है। ब्यूटीफुल। एप्पल हमेशा कुछ न कुछ हटके कुछ अलग करने की कोशिश करता है और ये देखिए ये है एप्पल का मैक मिनी। कितना सुंदर प्यारा, और ये वेरिएशन मुझे काफी अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये है ये डार्क ग्रे कलर का है, इनवेरिएबली ये लाइट ग्रे कलर का होता है। तो कुछ ऐसी है हमारी डिवाइस है। ये देखिए मैं इसकी थिकनेस आपको दिखाता हूँ। ओवरऑल ऐसा है ये। मैं इसको साइड में रखता हूँ और अंदर आपको दिखाता हूँ और हमें क्या मिलता है। इसके अंदर हमें ये एक छोटा सा फ्लिप केस मिलता है। इसके अंदर हमें जो है इसका मैनुअल और ब्यूटीफुल एक एप्पल का स्टिकर, सिल्वर कलर का जो स्टैंडर्ड स्टिकर है, और कुछ और भी हमें इसके साथ पेपर्स और वारंटी की डिटेल्स मिलती हैं। चलिए हम इन्हें साइड में रखते हैं। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें इसके साथ एक पावर केबल मिलती है। यस, दिस इज अ वेरी नाइस चेंज। यदि आप देखें तो ये जो पावर केबल है ये मैंने इंडिया से परचेज किया है। यहाँ पे 2 पॉइंट इसके अंदर हमें चार्जर मिलता है, ये देखिए, और यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड जो हमारे चार्जिंग केबल होती है, स्लॉट होता है, वो है। तो ये है। लेकिन इसके साथ मुझे एक अच्छी चीज लगी कि इसके साथ कोई हमें ब्रिक चार्जर नहीं मिला है। नॉर्मली ब्रिक चार्जर इसके साथ मिलता है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है जो आप कह सकते हैं। मैं इस वायर की लेंथ आपको दिखाना चाहूंगा जो काफी है आपके सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी है। इसके अलावा हमें बॉक्स में कुछ और नहीं मिलता। काफी मोटा बॉक्स है, ये सब खाली है। तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं। सो दोस्तों, कुछ ऐसा है हमारी डिवाइस का पहला लुक। मैं सबसे पहले यदि आपको टॉप में दिखाऊं तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग कंटिन्यू रखते हैं और इस पॉली कवर को हटा के मैं आपको दिखाता हूं ये प्यारा सा डिवाइस कैसा है। तो ये है हमारा डिवाइस एप्पल मैक मिनी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप इसकी ब्रांड देख सकते हैं, एप्पल मैक मिनी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि हम टॉप की बात करें तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक LED लाइट इंडिकेटर मिलता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि हम राइट की बात करें तो राइट पे भी क्लीन डिजाइन है और लेफ्ट पे भी क्लीन डिजाइन है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखिए एक दिस एडिशनल, आप कह सकते हैं एक तरह की लेयर या कवर मिलता है जिसको हम हटाते हैं तो इसके सारे पावर स्लॉट्स, बाकी सारी चीजें इसके अंदर है। तो चलिए मैं 1 बाय 1 आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर पावर सप्लाई जो है वो इंटीग्रेटेड है इसकी बॉडी के अंदर। इसके साथ हमें कोई ब्रिक नहीं मिलती जैसे मैंने आपको बताया। यदि आप देखें तो इसके साथ हमें ये केबल मिलती है और ये जो केबल है इसका जो कोएक्सियल वायर है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगी और आप फिर उसे इस पावर सॉकेट में डाल के चला सकते हैं। तो ये इसकी पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा।
दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी बटन है इसमें वो पीछे की तरफ दिए हुए हैं। यदि आप ये देखें सारे के सारे स्लॉट या बटन जो हैं इंक्लूडिंग पावर बटन जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारे पीछे दिए हुए हैं और पूरी तरीके से क्लीन बॉडी डिजाइन है, पूरी तरीके से क्लीन बॉडी डिजाइन है विद अ टॉप बॉटम और ऑन ऑल द साइड्स। सो ये काफी फ्रेश चेंज और काफी अच्छा चेंज है कि जो भी कुछ है वो बैक में है, फ्रंट में कुछ भी नहीं है। तीसरी बात यदि मैं करूं तो वो है आप इसके अंदर कीबोर्ड और माउस इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ वायर्ड एंड वायरलेसली। यदि हम वायर्ड की बात करें तो इसके साथ हमें 2 यूएसबी स्लॉट मिलते हैं और वायरलेस की बात करें तो ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है। सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस फीचर। लिमिटेड कनेक्शंस हैं एट द बैक, आपको कन्वर्टर बाय करना पड़ेगा उसके लिए, तो ये एक डील ब्रेकर है। कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए यदि यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं तो 2 हमें यूएसबी स्लॉट मिलते हैं और 2 ही हमें एक्स्ट्रा टाइप सी स्लॉट मिलते हैं। इसके अलावा यदि आपको चाहिए तो आप इसको इसके साथ कनेक्टर ही लगवाना पड़ेगा और कोई आपके पास जरिया है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट चीज मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि एप्पल मिनी के अंदर कोई भी एसडी स्लॉट या माइक्रो एसडी कार्ड के लिए स्पेस है ही नहीं। ये देखिए कोई भी स्पेस नहीं है। ये ईथरनेट है, ये टाइप सी है, ये HDMI है और ये 2 यूएसबी हैं इंक्लूडिंग 3.5 mm जैक। ये यहाँ पे इसकी हीट वेंटिलेशन के लिए ग्रिल्स हैं। कोई भी प्रैक्टिकली यदि आप देखें या आप नोटिस करें तो हमें कोई पोर्ट नहीं मिलता एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड के लिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डील ब्रेकर है। और जब वो है ही नहीं तो चलिए अब हम रैम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइस यदि आप देखें तो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट एंड क्लोज डिवाइस है। इसको खोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता अनटिल यू ओपन इट फ्रॉम द बैक हियर। ये देखिए, तो ये भी एक क्लियर कट इंडिकेटर है कि जो इसकी रैम है या हार्ड ड्राइव है वो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, वो एक डील ब्रेकर है। यदि आप इसकी एसएसडी एक्सपैंड करना चाहें तो आप सिर्फ इन्हीं 2 पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, ये यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं और वही एक चीपर और सस्ता तरीका है, या फिर आप क्लाउड पे परचेज कीजिए। ये जो है वो रोजेटा सपोर्ट करता है, तो किसी भी तरह का एप्पल आईपैड या आईफोन के जो एप्स होंगे वो इसके अंदर कंपैटिबल होंगे रोजेटा के थ्रू। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की। बिकॉज ये M1 इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर चिप है तो ये इंस्टेंट वेकअप फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर जो लेटेस्ट कंट्रोल होगा वो कंट्रोल सेंटर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं और इसकी जो थर्मल परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर है। अनलाइक नॉर्मल आपकी जो मशीन्स होती हैं इसमें किसी भी तरह का आपको साउंड या हमिंग साउंड नहीं मिलेगा ऑफ रनिंग अ फैन, तो ये काफी अच्छी चीज है। इसकी जो एप्लीकेशंस है वो काफी स्विफ्ट है। मैं एक और डिवाइस इसी तरह के इस्तेमाल कर चुका हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस उसका काफी अच्छा रहा। यदि आप एक बेसिक वीडियो एडिटर हैं, आप बेसिक फोटो एडिटिंग करते हैं तो ये आपको बहुत ही प्यारी लगने वाली है मशीन। इसकी जो प्रोसेस कैपेसिटी है वो अनबिलीवेबल है इसमें, लेकिन हाँ यदि आप थोड़ी हाई एंड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो 8GB यूनिफाइड मेमोरी इज अ काइंड ऑफ अ डील ब्रेकर। सो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट आपकी बेसिक एडिटिंग के लिए, बेसिक तो आई वुड से मॉडरेट एडिटिंग के लिए काफी अच्छा है। ये सीमलेसली इंटीग्रेट करता है बिकॉज ऑफ एप्पल इकोसिस्टम अक्रॉस योर आईफोन, आईपैड एंड एनी अदर डिवाइस एंड अदर काइंड ऑफ एप्पल रिलेटेड फीचर्स। ये बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट करता है। ये काफी पोर्टेबल है और इसकी पोर्टेबिलिटी इसको बहुत ही एक एफिशिएंट डिवाइस बनाती है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू अ डेस्क काइंड ऑफ अ डिवाइस। तो इसको काफी पोर्टेबल बनाती है। इसके साथ सर्टेनली आपको स्पीकर्स की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ ये एक डील ब्रेकर है। यदि आप देखें इतनी महंगी डिवाइस है, शायद एप्पल इसमें थोड़े बेसिक स्पीकर्स दे देता तो क्या बुराई थी, लेकिन हैविंग सेड दैट यदि आपको इसके साथ किसी भी तरह की स्पीकर कैपेबिलिटी चाहिए तो आपको एडिशनल स्पीकर लगाना ही होंगे और एक एक्सटर्नल माइक भी मैं रिकमेंड करूंगा वो होना ही चाहिए, बिकॉज इसके अंदर यदि आप देखें तो कहीं पे भी कोई माइक के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज का आंसर कर दिया है। इनवेरिएबली यही सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करें हम यदि आप इसे प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो नीडलेस टू से ये काफी अच्छी डिवाइस है और आप इसको सर्टेनली खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। तो इसके साथ आप 2 मॉनिटर्स साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। 4K 60 फ्रेम पर सेकंड जो इसका HDMI है वो सपोर्ट करता है एंड 6K जो है इसके थंडरबोल्ट एक पोर्ट इसका सपोर्ट करता है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये है सिंगल गीगाबिट इथरनेट पोर्ट जो 10 Gbps की स्पीड को सपोर्ट करता है। और यदि खुदा न खास्ता आप इसे सर्वर फॉर्म या किसी रेंडरिंग फॉर्म के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये आपको वो कंपैटिबिलिटी नहीं दे पाएगा जो आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है। तो वेट करना पड़ेगा फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए। हो सकता है कुछ
बेटा आ जाए। अब हम यदि इसको कंपेयर करें इंटेल के साथ तो नो डाउट अबाउट इट, इट्स अ ग्रेट डिवाइस फॉर फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बट आई वुड रिकमेंड यदि आपको गेमिंग करनी है या लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो आप शायद विंडोज ही देखना चाहें या कोई और डिवाइस देखना चाहें, बिकॉज ये गेमिंग के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का मेरा असेसमेंट है इस डिवाइस को लेके। ये काफी प्यारी डिवाइस है और मैं इसे सर्टेनली रिकमेंड करूंगा for basic editing, for students, for people who are looking for it for basic programming and office purposes. It's a great device to have. हमारी ट्रू टेक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग में ये डिवाइस खरा उतरता है। तो दोस्तों मैं इस डिवाइस को सर्टेनली रिकमेंड करता हूं और एक थम्स अप देता हूं। सो दोस्तों हमने अपना जो मैक मिनी है वो लगा दिया है और ये देखिए पहला कुछ इस तरह का स्क्रीन आता है। उसमें ये आपको दिखाता है कुछ इस तरीके से माउस को डिटेक्ट करने के लिए। ये आपको एक इंडिकेटर दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपको माउस को इसके साथ अटैच करना है और फिर उसके बाद दोबारा से आपको अपना सेटअप कंटिन्यू करना है। जो मैंने मैक मिनी लगाया है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने मैक मिनी इंस्टॉल कर दिया है और जो इसका इंस्टॉलर है वो मैंने यहाँ पे लगाया है। इस इंस्टॉलर को चेक करने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखना ना भूलें, जिसमें आप पता कर सकते हैं इंस्टॉलर के बारे में और क्या इंस्टॉलर वर्थ है कि नहीं। तो ये इंस्टॉलर जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और ये देखिए। तो चलिए अब हमारा ये है माउस। मैं इस माउस से इस इंस्टॉलर को डिटेक्ट करता हूँ और हम आगे की इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो हमारा मैक मिनी है वो रेडी है। हमें इसके ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए एक मैसेज आया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमें यहाँ पे OS Monterey को अपडेट करने के लिए एक नज या नोटिफिकेशन आया हुआ है। हम इसे अपडेट करते हैं और अपने मैक को चालू करते हैं। जहां तक इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज का सवाल है मैं आपको बता सकता हूं एक नॉर्मल लैपटॉप से कहीं ज्यादा पावरफुल है और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस का काफी अच्छा रहा है। ये मेरी सेकंड डिवाइस है तो मैं आपको बता सकता हूं कि जस्ट क्लोज योर आईज एंड परचेज इट फॉर बेसिक वीडियो एडिटिंग इफ यू वांट टू परचेज इट। आई होप ये मेरी अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी और जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको मैक मिनी की दी हैं वो आपकी यूजफुल रहेंगी। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाए। ट्रू टेक रिपोर्टर में मेरा आज आपका अपना रिपोर्टर एक और टेक्नोलॉजी और एक और प्रोडक्ट लेके आऊंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।